भगवान श्री राम जब तीर्थ यात्रा से लौटे तो उन्हें संसार की वस्तुओं से वैराग्य हो गया था। वे ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र के सामने अपनी वैराग्य की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था के दोष बताते हैं। सबसे पहले भगवान श्री राम बाल्यावस्था के दोष बताते हैं। वे कहते हैं, मुनीश्वर, असमर्थता, आपत्तियां, तृष्णा, बोल न सकना, मूढ़ बुद्धिता, खिलौने आदि की अभिलाषा, चंचलता और दीनता इत्यादि सारे दोष बाल्यावस्था में ही तो प्रकट होते हैं। बाल्यावस्था में पशु पक्षियों की सी चेष्टाएं होती हैं। बालक सभी लोगों के द्वारा तिरस्कृत होता है। बालकों की चपल चेष्टा मृत्यु से भी बढ़कर दुख देने वाली होती है। बाल्यावस्था में अज्ञानवश जल, अग्नि और वायु से निरंतर उत्पन्न होने वाले भय के कारण पग पग पर जो दुख प्राप्त होता है वह आपत्ति काल में भी किसको होता होगा। बालक भांति भांति की लीलाओं, दुर्विलासों, दुश्चेष्टाओं तथा दूषित अभिप्राय में हठात प्रवृत्त होकर बड़े भारी मोह में पड़ जाता है। बाल्यावस्था में बालक किसी के भी कहने से निष्फल कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, अनेक प्रकार की दुश्चेष्टाएं करते हैं तथा किसी प्रकार की प्रतिष्ठा की प्राप्ति उनके लिए दुर्लभ हो जाती है। इस तरह मनुष्य का शैशव काल केवल गुरुजनों का शासन स्वीकार करने के लिए ही है, सुख और शांति प्रदान करने के लिए नहीं। जैसे उल्लू दिन में अंधकार से भरे हुए दूषित गड्ढों में छिपे रहते हैं, उसी प्रकार जो जो दोष, जितने दुराचार तथा जो जो दुर्लंघ्य दुश्चिंताएं हैं, वे सब के सब बाल्यावस्था में ही जीव के हृदय में छिपकर बैठे रहते हैं। ब्रह्मन, जो लोग बाल्यावस्था बड़ी रमणीय है ऐसी कल्पना करते हैं, उन सब की बुद्धि व्यर्थ है। उन हतचित्त मूढ़ बुद्धि लोगों को बारंबार धिक्कार है। जहां झूले के समान चंचल मन विविध विषयों के आकार को प्राप्त होता है तथा जो तीनों लोकों में अमंगल रूप है, वह बाल्यावस्था कैसे रमणीय हो सकती है। हे मुने, सभी प्राणियों का मन अन्य सब अवस्थाओं की अपेक्षा बाल्यावस्था में ही 10 गुना चंचल हो उठता है। मन स्वभाव से पहले से ही चंचल है और बाल्यावस्था तो संपूर्ण चंचल पदार्थों में से बढ़कर है। जहां उन दोनों का संयोग हो, वहां अंतःकरण में चपलता जनित अनर्थ से बचाने वाला कौन है? बचपन और मन, ये दोनों सभी वृत्तियों में, व्यवहारों में सदा 2 सहोदर भाइयों के समान दृष्टि गोचर होते हैं। इन दोनों की स्थिति क्षणभंगुर है। बालक कुत्ते के समान थोड़ा सा ही खाना देने या पुचकारने से वश में हो जाता है और थोड़ा सा ही घुड़कने या छड़ी आदि दिखाने से बिगड़ जाता है या डर जाता है। वह सदा अपवित्र स्थान में ही रमता है, खेलता है। बाल्यावस्था में प्राणी केवल दूसरों से डरता और खाता पीता रहता है। वह सदा दीन रहता है, देखी और बिना देखी सभी वस्तुओं की इच्छा करता है। उसकी बुद्धि और शरीर दोनों चंचल होते हैं। ऐसी बाल्यावस्था को मनुष्य केवल दुख भोगने के लिए ही धारण करता है। निर्बल बालक अपने मानसिक संकल्प से जिन पदार्थों को पाने की इच्छा करता है, उन्हें न पाकर उसकी बुद्धि सदा संतप्त होती रहती है और उसे इतना दुख होता है मानो किसी ने उसके हृदय में घाव कर दिया है।
जब तक बाल्य अवस्था रहती है तब तक असत्य पदार्थों में ही सत्यता की बुद्धि बनी रहती है। हृदय में नाना प्रकार के मनोरथ उदित होते हैं और अंतःकरण बड़ा कोमल होता है। अतः बाल्यकाल अत्यंत दीर्घ दुख प्रदान करने के लिए ही होता है, सुख देने के लिए नहीं। परम बुद्धिमान मुनीश्वर, जिसके अंतःकरण में सर्दी गर्मी का अनुभव तो होता है, परंतु जो उनका निवारण करने में समर्थ नहीं होता, उस बालक और वृक्ष में क्या अंतर है। बाल्यकाल में गुरु से, माता पिता से, अन्य लोगों से तथा अपनी अपेक्षा बड़े बालकों से भी भय प्राप्त होता है। अतः बाल्य अवस्था भय का मंदिर है। महामुने, बाल्य अवस्था में समस्त दोषपूर्ण दशाओं द्वारा अंतःकरण दूषित होता है और बाल्यकाल अविवेक नामधारी विलासी का विलास भवन है। इसलिए इस जगत में बाल्य अवस्था किसी के लिए भी पूर्ण संतोषदायक नहीं है। बाल्य अवस्था के दोष बताने के पश्चात भगवान श्री राम युवा अवस्था के दोष बताते हैं। वे कहते हैं कि बचपन के बाद मनुष्य बाल्य अवस्था के अनर्थों का त्याग करके भोग भोगने के उत्साह, भ्रांति अथवा काम रूप पिशाच से दूषित चित्त होकर नरक में गिरने के लिए ही यौवन आरूढ़ होता है। यौवन अवस्था में मूर्ख मनुष्य अनंत विलास वाले अपने चंचल चित्त की राग द्वेष आदि वृत्तियों का अनुभव करता हुआ एक दुख से दूसरे दुख को प्राप्त होता है। अपने चित्त रूपी बिल में स्थित होकर नाना प्रकार की भ्रांति पैदा करने वाला काम रूपी पिशाच अपने वश में हुए पुरुष का बलपूर्वक तिरस्कार करता है। युवावस्था में स्त्री, द्यूत और कलह आदि दुर्व्यसनों को उत्पन्न करने वाले वे राग, लोभ आदि प्रसिद्ध एवं दुष्ट दोष वैसे अंतःकरण वाले पुरुष को, जो काम आदि में तन्मय हो रहा है, यौवन के ही सहारे नष्ट कर डालते हैं। जो महान नरक का बीज है और सदा भ्रांति पैदा करने वाला है, उस यौवन के द्वारा जिनका नाश नहीं हुआ, वे मनुष्य दूसरे किसी से नष्ट नहीं हो सकते। श्रृंगार इत्यादि नाना प्रकार के रसों से पूर्ण और अनेक प्रकार के आश्चर्यजनक वृत्तांतों से युक्त भीषण यौवन रूपा भूमि को जिसने पार कर लिया, वही पुरुष धीर कहलाता है। जो क्षण भर के लिए प्रकाशमान चंचल मेघों की गंभीर गर्जना से व्याप्त और बिजली की तरह चमककर लुप्त हो जाने वाला है, वह अमंगलमय यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। जो भोग के समय मधुर, अतएव स्वादिष्ट और अंत में दुखदायी होने के कारण तिक्त प्रतीत होता है, जिसमें दोष ही दोष भरे हैं, जो सब दोषों का आभूषण तथा मदिरा के मदविलास के समान मोहक है, वह यौवन मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता। जो असत्य होकर भी सत्य सा प्रतीत होता है, शीघ्र ही धोखा देने वाला है तथा स्वप्न अवस्था में किए गए स्त्री सहवास के समान है, वह यौवन मुझे अच्छा नहीं लगता। यह क्षण भर के लिए सुंदर प्रतीत होने वाली संपूर्ण वस्तुओं में अग्रगण्य है। सारी आयु बीत जाने पर दिखाई देने वाले गंधर्व नगर के समान है। यह सब लोगों को क्षण मात्र के लिए मनोहर प्रतीत होता है, अतः यह मुझे अच्छा नहीं लगता। यह यौवन ऊपर से तो रमणीय प्रतीत होता है, किंतु भीतर से सद्भाव शून्य है। अतः वेश्या स्त्री के समागम के समान घृणित होने के कारण मुझे यह रुचिकर नहीं जान पड़ता। जैसे प्रलय काल में सबको दुख देने वाले बड़े बड़े उत्पात सब ओर से उमड़ आते हैं, उसी प्रकार युवा अवस्था में सबको कष्ट प्रदान करने वाले
जो कोई भी आयोजन है वे सब निकट आ जाते हैं। युवावस्था का मोह मंगलमय आचार को भुला देने वाला और बुद्धि को कुंठित कर देने वाले भ्रम का अतिशय मात्रा में उत्पादन करता है। जैसे दावाग्नि वृक्ष को जला देती है, उसी प्रकार युवावस्था में जीव प्रियतमा के वियोग जनित दुस्सह शोकाग्नि से मन ही मन जलता रहता है। जैसे अत्यंत निर्मल, विस्तृत एवं पवित्र नदी भी वर्षा ऋतु में मलिन हो जाती है, उसी प्रकार परम निर्मल, विशाल एवं शुद्ध बुद्धि भी युवावस्था में कलुषित हो जाती है। बहुत सी उत्ताल तरंगों से युक्त भयानक नदी लांघी जा सकती है, परंतु भोग तृष्णा की चपलता से युक्त युवा अवस्था नहीं लांघी जा सकती। जब जब यौवन अपनी चरम सीमा पर आरूढ़ हो जाता है, तब तब संताप युक्त कामनाएं केवल विनाश के लिए ही बढ़ने या नृत्य करने लगती हैं। ये राग द्वेष रूपी पिशाच तभी तक विशेष रूप से नाचते फिरते हैं जब तक कि यह यौवन रूपिणी रात्रि पूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो जाती। जो महामुग्ध पुरुष मोहवश क्षणभंगुर यौवन से हर्ष को प्राप्त होता है, वह मनुष्य होता हुआ भी निरा पशु ही माना गया है। जो मनुष्य अभिमान या अज्ञान के कारण मदोन्मत्त यौवनावस्था की अभिलाषा करता है, उस दुर्बुद्धि को शीघ्र ही पश्चाताप का भागी होना पड़ता है। हे साधो, इस भूतल पर वे ही महात्मा और साधु पुरुष धन्य हैं जो यौवन रूपी संकट से सुखपूर्वक पार हो गए हैं। बड़े बड़े मगरों से भरे हुए महासागर को सुखपूर्वक पार किया जा सकता है, किंतु विषय चिंतन आदि महातरंगों के कारण उमड़े हुए और दुर्गुण दुराचार रूप अनेक दोषों से भरे हुए इस निंदनीय यौवन के पार जाना बड़ा कठिन है। ब्रह्मन विनय से अलंकृत श्रेष्ठ पुरुषों का आश्रय देने वाला, करुणा से प्रकाशित तथा शम दम क्षमा दया शांति संतोष सरलता इत्यादि विविध गुणों से युक्त उत्तम यौवन इस संसार में उसी तरह दुर्लभ है जैसे आकाश में वन। इस तरह भगवान श्री राम यौवन अवस्था के दुख बताते हैं। अब वृद्धावस्था की दुख रूपता का वर्णन करते हैं। श्री राम कहते हैं, जैसे हिमरूपी वज्र कमल को आंधी ओस कण को और नदी तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था शरीर का नाश कर डालती है। जैसे थोड़े से विष का भक्षण शरीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी प्रकार बुढ़िया जरा अवस्था मनुष्य के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप बना देती है। जिनके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं और जरा अवस्था ने जिनके सारे अंगों को जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषों को कामिनियाँ ऊंट के समान समझती हैं। वृद्धावस्था के कारण जिनके अंग कांपते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर चाकर स्त्री पुत्र बंधु बांधव तथा सुहृद गण भी उन्मत्त के समान समझकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। जो दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण, हृदय में संताप पहुँचाने वाली तथा समस्त आपत्तियों की एकमात्र सहचरी है, वह विशाल तृष्णा वृद्धावस्था में बढ़ती ही जाती है। हाय, बड़े खेद की बात है, मैं परलोक में क्या करूँगा। इस प्रकार का अत्यंत दारुण भय जो प्रतिकार के योग्य नहीं है, वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है। बुढ़ापे में मैं बेचारा कौन हूँ, मेरी हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार क्या करूँ। अच्छा, मैं तो चुप ही रहता हूँ।
इस प्रकार की दीनता का उदय होता है। मुझे किसी स्वजन से कब, क्या और किस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है, इस प्रकार चिंता रूपिणी दूसरी जरा अवस्था बुढ़ापे में निरंतर चित्त को जलाती रहती है। वृद्धावस्था में मनुष्य अपनी शक्ति का संतुलन खो बैठता है। कभी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति नहीं रहती, और कभी पचाने की शक्ति होने पर खाने की शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार शक्ति ह्रास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, परंतु उपभोग किया नहीं जा सकता। इस दशा में निश्चय ही हृदय जलता रहता है। मुने, शरीर रूपी वृक्ष के सिरे पर बैठी हुई जरा अवस्था रूपिणी वृद्धा बगुली, जो नाना प्रकार के क्लेशों से शरीर का अपकार करने वाली है, रोग रूपी सर्पों से आक्रांत होकर ज्यों ही ज्यों चें चें करने लगती है, त्यों ही मूर्छा रूपी गहरे अंधकार की इच्छा रखने वाला मृत्यु रूपी उल्लू कहीं से झटपट आया हुआ ही दिखाई देता है। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जरा अवस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है। सूना नगर, जिसकी लताएं कट गई हों वह वृक्ष, तथा जहाँ वर्षा न हुई हो वह देश भी कुछ कुछ सुशोभित होता है, किंतु बुढ़ापे से जर्जर हुए शरीर की तनिक भी शोभा नहीं होती। वृद्धावस्था की मार खाकर जर्जर हुआ शरीर हिम समूह से आक्रांत हो मुरझाए हुए कमल की सी शोभा को धारण करता है। मस्तक रूपी पर्वत के शिखर पर उगी हुई यह वृद्धावस्था रूपिणी चांदनी वात रोग और खांसी रूपिणी कुमुदिनी को यत्नपूर्वक विकसित कर देती है। यह बुढ़ापा रूपिणी वेगवती गंगा आयु के समाप्त होने पर शरीर रूपी तटवर्ती वृक्षों की जड़ों को तुरंत ही काट गिराती है। हे तात, जैसे श्वेत पत्र वाली और फूलों से लदी हुई पतली लता कुछ टेढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयव सफ़ेद हो गए हैं, मनुष्यों का वह दुबला पतला शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है, कमान की तरह झुक जाता है। जैसे कपूर से सफ़ेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी गजराज वृद्धावस्था से कपूर की भांति सफ़ेद हुई देह को निश्चय ही क्षण भर में उखाड़ फेंकता है। जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए दुराग्रह रखने से क्या लाभ। भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली यह जरा अवस्था मनुष्यों की समस्त ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है, उनकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती। इस प्रकार भगवान श्री राम को सभी वस्तुओं से, सभी अवस्थाओं से वैराग्य हो जाता है।